नमस्कार, मैं हनुमान पूनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। आज का मुद्दा है स्वास्थ्य विभाग हिसार की तरफ से क्वारंटाइन इंचार्ज बनाए हुए डॉक्टर रमेश पूनिया। डॉक्टर रमेश पूनिया को क्वारंटाइन इंचार्ज 2.5 महीने से बना रखा था और अब उनको हटा दिया गया है, यानी कि उनकी जो शक्तियाँ थी उनको छीन लिया गया है। तो इस मुद्दे पर आज हम समीक्षा करेंगे। मैं बता दूं कि लगभग 2.5 माह से हिसार के अंदर क्वारंटाइन इंचार्ज बना रखा है डॉक्टर रमेश पूनिया को, और उनको अब हटा दिया गया है। उनकी जो शक्तियां हैं उनको छीन लिया गया है। और पिछले 3-4 दिन से ये मुद्दा सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। इस मुद्दे को लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर भी काफ़ी आरोप लग रहे हैं, क्योंकि जो आरोप है उनके मुताबिक जिस वजह से उनको शक्तियाँ छीनी गई है डॉक्टर रमेश पूनिया की, उस मुद्दे की अगर बात की जाए, उस शख्स की अगर बात की जाए, जिस शख्स को क्वारंटाइन करने के लिए रमेश पूनिया अपनी टीम के साथ सुबह लगभग 6 बजे उस शख्स के घर पहुंचे थे और उसके बाद उसको आइसोलेशन में लिया गया था, उसकी रिपोर्ट करवाई गई थी। और रिपोर्ट करने के तुरंत बाद जब वो बाहर आ जाता है तो ये मुद्दा बन जाता है और डॉक्टर रमेश पूनिया को उनके जो चार्ज था उनके पास, उसको हटा दिया जाता है। वो शक्तियाँ हैं वो छीन ली जाती है। मैं बता दूं कि जो इसके अंदर जो मुख्य मुद्दा है वो यही है कि एक तरफ पूरा देश और प्रदेश की सरकार लगी हुई है कि कोरोना संक्रमण से देश की प्रदेश की जनता को बचाया जाए, और इसको लेकर पूरा का पूरा सिस्टम को होल्ड पर रख दिया गया है। पूरे देश के अंदर लॉकडाउन है और लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पूरा सरकारी तंत्र लगा हुआ है। लेकिन ऐसे में दूसरी तरफ जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, जिन पर अब जो ये आरोप लग रहे हैं पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर, विशेष तौर पर जजपा पर जो आरोप हैं, उन पर जो एक जिम्मेवारी उनको जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को आम जनता ने जो दी थी, उस जिम्मेवारी का किस तरह से निर्वहन किया जा रहा है, क्या वो जनता के हित में है, ये एक चर्चा का विषय है। और ये जो एक मुद्दा पिछले 4 दिन से 5 दिन से जो चल रहा है कि डॉक्टर रमेश पूनिया को हटा दिया गया है, उनकी शक्तियाँ छीन ली गई है, वो सिर्फ इसलिए कि जिस व्यक्ति को, जिस युवक को क्वारंटाइन किया गया, जिसके घर पर ये चस्पा किया गया पोस्टर, वो युवक जजपा से जुड़ा हुआ है और दुष्यंत चौटाला के फैमिली के साथ उसके बहुत बढ़िया रिलेशन है। ऐसे में उस व्यक्ति की तरफ से इस तरह से डॉक्टर को पहले धमकाया जाता है और उसके बाद ये खबरें भी मीडिया के अंदर आती है और उसके बाद उसकी शक्तियाँ छीन ली जाती है। तो ये कहीं ना कहीं एक हम मान सकते हैं कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का एक ये बचकानी हरकत हम समझ सकते हैं, कह सकते हैं। क्योंकि एक तरफ देश और प्रदेश पूरा इसमें लगा हुआ है, संक्रमण ना फैले इसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है, और दूसरी तरफ इस तरह से अपने एक कार्यकर्ता, एक जो पारिवारिक संबंध जिसके साथ है, उसको लेकर इस तरह से जो डेडिकेटेड होकर जो समाज सेवा जो कर रहे हैं, जो डॉक्टर लगे हुए हैं, उनकी अगर इस तरह से उनकी फजीयत होती है, उनकी शक्तियाँ छीन ली जाती है, तो ये एक बड़ा चिंता का विषय भी होता है कि जनता ये सोचने पर मजबूर हो रही है कि क्या हमने जजपा को और विशेष तौर पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को जिस मुकाम पर पहुंचाया है, क्या वो हम इसी के लिए पहुंचाया है? क्या वो जो अपने सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यकर्ता या फैमिली रिलेशन जिसके साथ है उसी की सुन रहे हैं? तो ऐसे में सवाल यही उठते हैं कि बार बार इस तरह से उन पे सोशल मीडिया पर आरोप लग रहे हैं कि ये एक बचकानी हरकत है। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर रमेश पूनिया पर भी सोशल मीडिया के अंदर जो जेजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो दुष्यंत के समर्थक हैं, वो भी काफ़ी आरोप लगा रहे हैं। हालांकि उनके आरोपों के बाद जो पटाक्षेप हुआ इस मामले का, जैसे उन पे यह आरोप लगता है कि वो फर्जी डिग्री के मामले के अंदर उस पर केस दर्ज हो चुका है, तो उस मामले के अंदर भी जो फर्जी केस का जो नाम है, जो रमेश पूनिया का जिसका जिक्र इस डॉक्टर के साथ किया जा रहा है, वो भी फेक साबित हो चुका है। उस मामले के अंदर भी जो रमेश पूनिया है वो कोई और रमेश पूनिया है। इसके अलावा
डॉक्टर रमेश पूनिया पर जो उनकी स्टूडेंट लाइफ थी, उस लाइफ के दौरान भी उन पर कई तरह के केस दर्ज होने की बात कहकर उनको एक गुंडा करार दिया जा रहा है। तो उस पर भी बड़ी चिंता की बात है कि एक डॉक्टर जो पिछले 27 साल से समाज की सेवा कर रहा है, डॉक्टर चिकित्सा जगत के अंदर रहकर और देश हित का, समाज हित का काम कर रहा है, उन पर अब इस तरह की एक ओछी राजनीति के तहत ये आरोप लग रहे हैं। हालांकि प्रदेश की सरकार के अंदर गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस मामले के अंदर संज्ञान लिया है और उनकी एक स्टेटमेंट आई है कि वो इस मामले की जांच करवाएंगे और जो भी दोषी पाया गया उस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने डॉक्टर विशेष तौर पर जो लगे हुए हैं इस तरह से, जो कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए जो प्रयासरत हैं, उनके बारे में भी उन्होंने स्पेशल ये बोला है कि इस तरह से डॉक्टर को फजीयत हम नहीं होने देंगे, उनको हम सम्मानित करेंगे। और दूसरी तरफ सरकार के अंदर यह डिप्टी सीएम है, उनकी तरफ से उनके जो फैमिली रिलेशन जिनके साथ है उनको एक मेंटेन रखने के लिए इस तरह की हरकत जो की जा रही है वो अपने आप में एक बचकानी हरकत है। तो अब जनता को, आपको देखना है, समझना है कि ये जो दुष्यंत चौटाला पर जो आरोप लग रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, जो डॉक्टर रमेश पूनिया जो काम कर रहे हैं, जो किया है अब तक, और जो आरोप लग रहे हैं उन पे, उनमें कितनी सच्चाई है, ये आप अपने विवेक से, आप अपनी समझ से सोच सकते हैं। धन्यवाद।